हाँ जी बेटा, देखो तो लास्ट में थोड़ा डिस्टरबेंस की वजह से मैंने स्किप कर दिया था। मैं एक बार कर लेता हूँ, वो बताता हूँ आपको। देखो, ये था आपका वाइन डिस्प्लेसमेंट लो, ठीक है ना। वाइन डिस्प्लेसमेंट लो ये क्या कहता है, देखो मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ आपको। जो ब्लैक बॉडी थी, जब उसका टेम्परेचर लो था तो वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही थी, रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट नहीं कर रही थी, ठीक है ना। पर जब उसका टेम्परेचर हाई हुआ तो वो हर एक रेडिएशन की, मैंने बताया था कि वो हर एक रेडिएशन की जो हीट एनर्जी है अपने अंदर से रेडिएट करेगी। जैसे आप मोमबत्ती का एग्जांपल ले लो। मोमबत्ती क्या करती है, वो सिर्फ येलो कलर की रेडिएशन देती है हमें। क्या देती है? येलो कलर की रेडिएशन देती है। इसका मतलब क्या है? येलो कलर की रेडिएशन का मतलब क्या है कि हमें जो उससे लाइट एनर्जी मिल रही है वो येलो कलर की मिल रही है। और मैंने आपको बताया था हर कलर का अपना अलग वेवलेंथ होता है, ठीक है ना। हर कलर की अपनी अलग अलग वेवलेंथ होती है। तो येलो की अपनी कुछ वेवलेंथ होगी, ठीक है ना, जो हमें रेडिएशंस की फॉर्म में मिल रहा है वहाँ से। तो कहने का मतलब ये है कि ब्लैक बॉडी लो टेम्परेचर पे एब्जॉर्ब करेगी, हाई टेम्परेचर पे रिटर्न करेगी ऑल वेवलेंथ, अगर वो ब्लैक बॉडी है तो। इसका मतलब कैंडल जो है वो ब्लैक बॉडी नहीं है। पर हाँ, अब देखो हाई टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो वाइन्स ने बोला कि अगर जो रेडिएशंस वो बॉडी रिलीज कर रही है ना, वो उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। यानी कैसे? अगर मान लो टेम्परेचर ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम वेवलेंथ की रेडिएशन इमिट करेगा। अगर उसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो कम वेवलेंथ की रेडिएशन इमिट करेगा, और अगर टेम्परेचर कम है तो हाई वेवलेंथ की रेडिएशन वो इमिट करेगा। इस तरह से वाइन्स ने बताया, ठीक है ना। वाइन्स ने ये बोला कि अगर टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो कम वेवलेंथ की रेडिएशन मिलेंगी आपको, और अगर आपने टेम्परेचर कम कर दिया तो ज़्यादा वेवलेंथ की रेडिएशन मिलेंगी। लैम्डा एम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, ये बोला गया। और फिर यहाँ पर जो है बी वाइन्स कांस्टेंट डला। बी क्या है यहाँ पर? वाइन्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की जगह पे। तो लैम्डा एम, ठीक है ना, लैम्डा एम मतलब उस वेवलेंथ, यहाँ पर लैम्डा एम ये बता रहा है आपको वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग्स टू द एनर्जी इमिटेड, ठीक है ना। जिस एनर्जी की रेडिएशंस निकल रही हैं उसकी कॉरस्पॉन्डिंग क्या वेवलेंथ है, वो लैम्डा एम है, इज इक्वल टू बी। तो बी की वैल्यू है यहाँ पर 2.9 इंटू 10⁻³ 2.9 इंटू 10⁻³ और ये मीटर और ये केल्विन, ये इसकी क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी, ठीक है। तो इतना ही था, ये था आपका वाइन डिस्प्लेसमेंट लो। ओके।